नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। दोस्तों, यह चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड होने वाला है और यह वीडियो पूरा टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो आपके सभी बोर्ड्स और सीयूटी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट बॉक्स होते हैं और जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट मैप्स होते हैं और जितनी भी इमेजेस हैं सबको हम इसमें डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है, तो हिंदी मीडियम साथियों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम यह देखने वाले हैं कि जो बुद्ध के अनुयायी थे और उन्होंने कैसे बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको लिखा और कैसे बुद्ध के संघों की स्थापना हुई। और इसमें हम यह भी जानेंगे जो जो सांची के स्तूप थे वो क्या थे, उन्हें कैसे बनाया गया और कहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में आपको बुद्ध धर्म और जैन धर्म उसको हम सब पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्ध धर्म के आगे की बातें पढ़ेंगे जिसमें मुख्य रूप से हम बुद्ध के शिक्षाओं और जो बुद्ध की शिक्षाएं कैसे लिखी गई उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें मैं पढ़ेंगे कि जो बुद्ध धर्म था उसके जो सांची के स्तूप थे उनका निर्माण कैसे हुआ और वो किस प्रकार अभी तक सुरक्षित बचे हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। यानी कि जो बुद्ध के मतलब शिष्य थे, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, उनका क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ, उनका एक पूरा सबका पूरा दल तैयार हो गया। दल तैयार होने का मतलब यह है कि उनकी संख्या क्या हुई, धीरे धीरे क्या होती गई, बड़ी होती गई, जो बुद्ध के शिष्य थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलकर एक संघ की स्थापना की। अब संघ क्या होता था और संघ में क्या करते थे भिक्षु, ऐसे भिक्षु की एक संस्था जो धर्म के शिक्षक बन गए। यानी कि संघ की स्थापना का मतलब यह है, ये ऐसे भिक्षु की एक संस्था थी जिसमें क्या थे, जो भिक्षु थे वो क्या हो गए, जो धर्म था यानी कि जो बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत था उसके क्या हो गए, शिक्षक यानी कि टीचर उसके बन गए। यानी कि उनको क्या किया, उन्होंने क्या किया, ऐसी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का काम किया। ठीक दोस्तों, ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन के लिए अति आवश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। यानी कि जो ये श्रमण थे, जो बुद्ध के क्या थे, अनुयायी थे या जो बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने वो क्या करते थे, बहुत ही सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन करने के लिए जो बहुत जरूरी चीजें होती थी उसी को अपने पास रखते थे, उसके अलावा कुछ नहीं रखते थे। यानी कि ये सब जो भौतिक चीजें हैं उनमें ज्यादा मतलब लिप्त नहीं थे। जो चीजें जरूरी थी जीवन यापन के लिए सिर्फ उसी को अपने पास क्या करते थे, रखते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसा कि एक दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वो एक कटोरा रखते थे। यानी कि वो क्या करते थे, दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान में लेने के लिए क्या करते थे, अपने पास एक कटोरा रखते थे। जैसे कि आप इमेज में देखेंगे तो एक बुद्ध, देखिए यहाँ पर एक कटोरा ले रखा है ना, ये देखिए ये अनुयायी, ये क्या करते थे, जो बुद्ध के अनुयायी थे वो अपने जीवन में ज्यादा चीजों को नहीं रखते थे, बस अपने पास एक कटोरा रखते थे। उसी कटोरे में क्या करते थे, वो अपना जो भी मतलब दान पाते थे, दान या आप कह लीजिए जो भिक्षा पाते थे उसी में लेकर उससे क्या करते थे, खाते थे। ठीक दोस्तों, चूंकि वो दान पर निर्भर थे इसीलिए उन्हें भिक्षु कहा गया, क्योंकि वो दान पर निर्भर थे यानी कि भिक्षा पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, भिक्षु कहा गया। ठीक दोस्तों, पूछेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध धर्म के शिष्यों को भिक्षु क्यों कहा जाता है, आप इसे बता दीजिएगा कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भिक्षु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या थे, दान या भिक्षा पर निर्भर थे। ठीक दोस्तों, शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। यानी कि जो पुरुष थे सिर्फ उन्हीं को शुरुआत में क्या थी, संघ में आने की अनुमति थी। ठीक दोस्तों, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। यानी कि जो महिलाएं थी उनको शुरू में अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो महिलाएं थी उनको भी अनुमति मिल गई। एक ऐसे मिली दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। यानी कि बौद्ध ग्रंथों को माध्यम से पता चलता है कि जो एक बुद्ध का प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद, उसने क्या किया, उसने बुद्ध को समझाया कि क्या करिए, आप महिलाओं को भी क्या करिए, संघ में प्रवेश दीजिए। तो बुद्ध ने क्या किया, तो बुद्ध ने महिलाओं को भी क्या किया, संघ में आने की क्या की, अनुमति दे दी। यानी कि महिलाएं भी क्या हो सकती हैं, संघ में शामिल हो सकती हैं। संघ क्या है जानते हैं ना, ऐसे लोगों की एक मतलब ग्रुप या ऐसे लोगों का एक दल जो क्या करते हैं, धर्म से शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। ठीक दोस्तों, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। यानी कि जो बुद्ध की उपमाता थी जिनका नाम था क्या, महाप्रजापति गौतमी, वो क्या थी, संघ में आने वाली प्रथम महिला थी। ठीक, यानी कि संघ में आने वाली जो प्रथम भिक्षुणी महिला थी वो कौन थी, वो जो बुद्ध की उपमाता थी जिनका क्या नाम था, महाप्रजापति
गौतमी वो क्या थी, पहली बार संघ में आने वाली महिला थी। यानी दोस्तों कई स्त्रियां जो संघ में आई वो धर्म की उपदेशिकाएं बन गई। जैसे पुरुष थे वो धर्म के उपदेशक थे, यानी कि धर्म की शिक्षाओं का प्रसार प्रचार करते थे, वैसे ही जब स्त्रियां भी संघ में आई तो उन्होंने भी क्या किया, वो भी धर्म की क्या कर गई, उपदेशिकाएं बन गई, यानी कि धर्म का क्या करने लगी, वो भी प्रचार प्रसार करने लगी। आगे चल के वह थेरी बन गई, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। और आगे चलकर उनको क्या बन गई, जो महिलाएं थी जो संघ में आई वो थेरी बन गई। अब थेरी का मतलब क्या है, थेरी मतलब यह है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने क्या कर लिया है, निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, उन्हीं को थेरी कहते हैं। ठीक दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, इनमें से राजा, धनवान, गृहपति और समान जन, कर्मकार, दास, शिल्पी और सभी शामिल थे। यानी कि जो बुद्ध के अनुयायी थे वो ऐसा नहीं है कि किसी एक खास विशेष जाति या धर्म से आए या किसी एक सामाजिक वर्ग से आए। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो सभी धर्मों से, सभी जो मतलब वर्ग थे, जैसे कि राजा हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, या जो सामान्य लोग थे, जो दास थे, यानी कि हर एक धर्म और हर एक वर्ग से क्या हुए, बुद्ध के अनुयायी क्या हुए, बुद्ध धर्म के में प्रवेश प्राप्त किया। ठीक दोस्तों एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनियां बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था। यानी कि जो भी व्यक्ति था, चाहे वो पहले राजा रहा हो, चाहे वो पहले क्या रहा हो, चर्मकार रहा हो, या छोटी जात का रहा हो, या बड़ी जात का रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक बार संघ में आ गया तो क्या होगा, सभी वहां पर बराबर माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भिक्षु और भिक्षुनियां बनने पर जो उनकी पुरानी पहचान रहती थी उसको क्या करना पड़ता था, त्याग करना पड़ता था। यानी कि अगर आप पहले राजा रह चुके हैं और आप भिक्षु और भिक्षुनी बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपनी जो पुरानी पहचान, राजा वाली पहचान, उसे क्या कर देंगे, आप त्याग कर देंगे। यानी कि क्या होंगे, सभी लोग संघ में बराबर होंगे। संघ में आने के बाद सभी लोग क्या करते थे, बराबर माने जाते थे, ना कोई वहां पर छोटा था, ना कोई वहां पर बड़ा था। ठीक दोस्तों, संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। यानी कि जो संघ था उसका संचालन गणों और संघों की परंपरा के आधार पर होता था। ठीक दोस्तों, इसके तहत लोग बातचीत से मध्यम माध्यम से एक इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। यानी कि इसके तहत लोग क्या करते थे, बातचीत से अपने मतलब जो भी विचार थे या जो भी उनके मतलब उनके जो अलग अलग मत रहते थे उसमें क्या करते थे, एक मतलब माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। यानी कि बातचीत के माध्यम से सब क्या करते थे, एक मत होने की कोशिश करते थे। यानी कि अगर कोई निर्णय लेना है और निर्णय नहीं निकल पा रहा है तो सब बातचीत करके क्या करते थे, एक मत होकर निर्णय लेने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। अगर संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। यानी कि अगर ऐसा नहीं संभव है कि लोग आपस में बातचीत करके कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करते थे, वो सब मतदान करते थे, और मतदान करके क्या करते थे, जिस बात का भी निर्णय करना था उसे लेते थे। तो जो बुद्ध धर्म को अपना लेते थे, यानी कि जो बुद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुनियां थी, उनके लिए कुछ नियम होते थे। यानी कि उन्हें कैसे जीवन यापन करना है या उन्हें सामानों का उपयोग किस प्रकार करना है, उसके लिए कुछ नियम कानून होते थे बुद्ध धर्म में। अब उसको हम जान लेते हैं कि वो नियम कानून क्या थे। दोस्तों आप अगर एनसीईआरटी में दिखाएं तो एक बॉक्स में ऐसी हेडिंग करके कि भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए नियम करके एक हेडिंग करके एक बॉक्स दिया गया है, तो उसमें जानकारी दी गई है। दोस्तों आप अगर एनसीईआरटी के बॉक्सेस को नहीं पढ़ते तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जितने भी एनसीईआरटी के बॉक्स हैं उसे आप पढ़ा करिए, क्योंकि अब जब परीक्षा में एमसीक्यू प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इन सब जगहों से प्रश्न पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं कौन से नियम या कानून थे जिनका पालन भिक्षु और भिक्षुनियों को करना पड़ता था। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं, यानी कि जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं जिन नियमों को, वो कहाँ मिलते हैं, ये सब नियम जो है दिए गए हैं ये सब विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक दोस्तों, आप सोचेंगे अब विनय पिटक क्या है। अब अगर आप विनय पिटक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे जाके इस चैप्टर की यानी चैप्टर 4 की वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए। अगर उसका पार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विनय पिटक क्या है। तो अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, तो मैं इसको लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनवाएगा तो उसे इसका उपयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यानी कि इसमें बताया गया विनय पिटक में, जब कोई भिक्षु या कोई भिक्षुनी है वो नया कंबल बनवाएगा तो क्या करेगा, उसका उपयोग कम से कम 6 वर्ष तक करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई नया कंबल बनवाता है उसे 1 2 दिन या 3 4 महीने यूज करके उसे फेंक देगा। उसमें ऐसा नियम तय था कि आप उसे कम से कम 6 वर्ष तक क्या करिए, उसको यूज करिए। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुनियों की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपना पुराना कंबल या गलीचा छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना
होगा। यानी कि अगर वह इस नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि अगर कोई उसने कंबल बनवाया, उसे 2-3 महीने या 1-2 साल में यूज़ करके उसने क्या किया, नया दूसरा ले लिया, तो उसके अगर उसने ऐसा किया, यानी कि अगर उसने इस नियम को तोड़ा, तो उसको उसके साथ यह किया जाएगा कि उससे क्या किया जाएगा, जो उसका नया कंबल या गलीचा है, उसने जो बनवाया है, उसे उससे क्या कर दिया जाएगा, वो छीन लिया जाएगा। और चाहे उसने अपना पुराना कंबल या गलीचा छोड़ा हो या नहीं, जो उसने नया बनवाया है उसको क्या कर लिया जाएगा, उससे छीन लिया जाएगा। और नए कंबल या गलीचे को उससे लेने के बाद उसको अपना अपराध भी स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कि उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उसने क्या किया है, अपराध किया है। ठीक दोस्तों, यदि कोई भिक्षुक किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरे भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है, तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरा पकवान स्वीकार करने के बाद उसे उन्हें अन्य भिक्षुनियों के साथ बाँटना होगा। यही सम्यक आचरण आचरण है। यानी कि दोस्तों, अब विनय पिटक में आगे यह बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा भिक्षु है जो क्या करता है, किसी गृहस्थ यानी कि किसी घर जाता है, किसी के घर जाता है और वहाँ से वो क्या करता है, भिक्षा माँगता है, अनाज माँगता है, तो उसे टिकिया या पके हुए अनाज का भोजन दिया जाता है। और उसे यदि इच्छा हो तो वो क्या करे, 2 या 3 कटोरा भर के क्या करे, जो अनाज है या जो भी उसे दिया जा रहा है, उसे क्या करे, स्वीकार कर ले। अगर वह क्या करता है, वह अगर उससे ज़्यादा स्वीकार करता है, यानी कि उससे ज़्यादा लेता है, 2-3 कटोरे से ज़्यादा लेता है, तो ये अपराधी माना जाएगा। यही नहीं, अगर वो 2-3 कटोरा भी लेता है, तो क्या करे, वो 2-3 कटोरा पकवान को स्वीकार करने के बाद उसे अन्य भिक्षुनियों के साथ क्या करे, बाँटकर खाए। यानी कि अकेले ना खाए, अगर 2-3 कटोरा हो पाया है। अगर वो 2-3 कटोरा पा गया है, तो सबके साथ मिलकर खाए, यानी कि मिल-बाँट के खाए। और यही क्या है, सम्यक आचरण है। सम्यक आचरण का मतलब क्या है? यही, अगर वो कुछ अनाज पाए तो क्या करे, ज़्यादा ना स्वीकार करे, आवश्यकता के अनुसार ही स्वीकार करे। अगर ज़्यादा लेता है 2-3 कटोरा, तो क्या करे, वो अपने दोस्तों या अपने जो उनके भिक्षु हैं, उनके साथ क्या करे, बाँट कर खाए। सम्यक आचरण का मतलब यही है, आवश्यकता से ज़्यादा अपने पास ना रखना, यही है सम्यक आचरण। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विनय पिटक में आगे क्या नियम बता गए हैं उसको पढ़ते हैं। यदि कोई भिक्षु जो संघ में किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछवाए गए बिस्तर को नहीं समेटता है या ना ही समेटवाता है, यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है, तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि आगे यह बताया जाता है कि अगर कोई भिक्षु है वो और क्या करता है, संघ में निवास करता है, और उस संघ में निवास करने के बाद जो उसका जब वो वहाँ से जाने लगता है, तो यानी कि वहाँ से जब प्रस्थान करता है, तो जो उसने अपने द्वारा जो बिस्तर बिछाया था या जो बिस्तर बिछवाया था, अगर उसको समेटता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे अपराध अपना स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि वह बिना विदाई लिए जाता है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, तब भी उसे क्या करना पड़ेगा, अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि आपने जो भी बिस्तर रात को यूज़ किया है, बिछवाया है या बिछाया है, उसको क्या करिए, आप जब प्रस्थान करिए संघ से, तो उसको क्या करिए, उसे समेटिए। और अब जब वहाँ से संघ से निकलने लगे, तो क्या करिए, आप अपनी विदाई लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अपराध स्वीकार करना होगा। ठीक दोस्तों, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। यानी कि जब बुद्ध जी जिंदा थे, तब भी जो बुद्ध धर्म था वो क्या हुआ, अच्छे से फैला। और जब वो मर गए, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी उसके बाद भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म तेजी से फैला। ठीक दोस्तों, इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। इसका कारण यह था, जो बौद्ध धर्म इतना फैल रहा था, कि जो लोग थे, जो उस समय की जो धार्मिक प्रथाएं थी, यानी कि जो उस समय की समकालीन मतलब जो उस समय की धार्मिक प्रथाएं थी, उससे क्या थे, असंतुष्ट थे। ठीक, और उस युग से में जो तेजी से हो रहा सामाजिक बदलाव था, उन्हें क्या कर रहा था, उलझनों में बांधे रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाओं और पुरुषों इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। यानी कि जो बुद्ध धर्म था, उसमें क्या किया गया, उसमें जो जन्म के आधार पर श्रेष्ठता थी, उसको नकारा गया। उसमें अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया। इससे जो महिला और जो पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, इस धर्म को अपनाया, यानी कि इस धर्म के प्रति क्या हुए, आकर्षित हुए। क्योंकि इसमें जातिवाद जैसी या इसमें जो जन्म आधारित प्रथाएं थी, उसका प्रचलन नहीं था। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। यानी कि ये जो आदर्श थे, लोगों, छोटे लोगों और कमजोर लोगों के प्रति मित्रता और करुणा का भाव रखना, इसको क्या किया, लोगों ने काफी क्या किया, इसका सराहना की और इसको बहुत लोगों ने अपनाया।
दोस्तों, अब जो स्तूप होते थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, उस स्तूप का क्या महत्व था, वो कैसे बनाए जाते थे और क्यों बनाए जाते हैं, अब इसके बारे में हम क्या कर देंगे, अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे, यानी कि लोग जो थे, जो कुछ जगहें थी उसे शुरू से क्या है, कुछ पवित्र जगह मानते आए हैं। ठीक दोस्तों, अक्सर जहाँ खास वनस्पति खेती होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वह पवित्र स्थल बन जाते थे। यानी कि जहाँ पर क्या होती थी, जहाँ पर खास वनस्पति होती थी, यानी कि खास प्रकार के पेड़ पौधे होते थे या अनूठी चट्टानें होती थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होते थे, उसे क्या लोग करते थे, उसे पवित्र स्थल मानते थे या वो पवित्र स्थल क्या होता था, बन जाता था। ऐसे कुछ स्थानों पर एक छोटी सी बेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। और ऐसे जो कुछ स्थान थे, वहाँ पर छोटी सी एक बेदी जैसी संरचना बनी होती थी और जिन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था, चैत्य। दोस्तों, जो बौद्ध साहित्य है उसमें कई प्रकार की चैत्यों की चर्चा की गई है, यानी कि उसमें कई चैत्यों की चर्चा है किसमें, बौद्ध साहित्य में। ठीक दोस्तों, इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहें हैं उनका भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है इसमें बौद्ध साहित्य में। जहाँ वो जन्मित हैं, जैसे कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, लुम्बिनी कहते हैं। जहाँ उन्होंने क्या किया, जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध ने कहा की थी, बोध गया में की थी। जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, यानी कि सारनाथ, यानी कि जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था। जहाँ पर उन्होंने क्या किया, निब्बान प्राप्त किया, यानी कि जहाँ पर उनको क्या हुई, मृत्यु हुई, वो स्थल कौन सा है, वो है कुशीनगर। ये सब जगहें जो है इनका क्या है, बौद्ध साहित्य में वर्णन है। ठीक दोस्तों, अब इसे आप याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर बुद्ध जन्म लिए थे, कहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जैसे कि बोध गया उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और कहाँ उन्होंने निब्बान की प्राप्ति की थी। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्राचीन भारत से तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे चैत्य क्या होता है। चैत्य के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, यानी कि जब शव दाह हो जाता था, कि जब शव का दाह कर दिया जाता था, तो उसके जो कुछ अवशेष रहते थे वो क्या करते थे, वो टीलों पर क्या करते थे, सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाते थे, और जो अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले थे उन्हें क्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। ठीक दोस्तों, चैत्य के बारे में आप समझ गए ना। जो अंतिम संस्कार से टीले जुड़े हुए थे, इन्हें तो कहा कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। और इन टीलों में क्या किया जाता था, जो सवा दाह के बाद जो कुछ अवशेष होते थे उसे क्या कर दिया जाता था, रख दिया जाता था, और उसको चैत्य कहा जाता था। और चैत्यों का संबंध किस धर्म से है, चैत्यों का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक दोस्तों, अब दोस्त ऐसा नहीं है कि क्या है, ये जगह शुरू में पवित्र थे। क्या हुआ, जो ये स्थल थे जहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया, या जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, या जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई, ये सब क्या हुआ, ये सब जगहें धीरे धीरे क्या हुई, ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। यानी कि शुरू में इनका महत्व कम था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, ये सब सभी जगहें पवित्र स्थल बन गई। बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। यानी कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके 200 वर्ष बाद क्या की, अशोक ने अपनी लुम्बिनी की यात्रा में की याद में क्या किया, एक स्तंभ बनवाया। अब दोस्तों जानते हैं स्तूप का निर्माण क्यों किया जाता था, यानी कि स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। ठीक दोस्तों देखिए, ये लुम्बिनी का स्तूप है जिसके मैंने यहाँ पर फोटो लगाई है। ठीक दोस्तों, अब देखिए ऐसे स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप का क्या महत्व था। ऐसे कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। यानी कि ऐसे कई जगहें थी जो जिनको पवित्र माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि ये जो जगहें थी वहाँ पर क्या थे, जो बुद्ध से जुड़े अवशेष थे, जैसे कि उनकी हड्डियाँ, अस्थियाँ माने हड्डियाँ, जैसे उनकी अस्थियाँ और उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान, उनको क्या किया गया था, वहां पर गाड़ दिया गया था। इसलिए उन स्थलों को क्या किया जाता था, पवित्र माना जाता था। इन टीलों को स्तूप कहते थे, और जहां गाड़ा जाता था उन टीलों को क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों स्तूप बनने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन यह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। यानी कि जो स्तूप बनने की परंपरा है, यह बुद्ध के जन्म से पहले से प्रचलित थी। यानी कि जब बुद्ध जी का जन्म हुआ, उससे पहले भी क्या थे, उससे पहले भी क्या स्तूप बनाए जाते थे। लेकिन यह परंपरा क्या हुई, बुद्ध धर्म से क्या हो गई, जुड़ गई। क्योंकि इनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसीलिए समूचे स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। यानी कि इसमें क्या थे,
मतलब जो अवशेष थे बुद्ध थे उसे रखा जाता था, तो इसीलिए क्या किया जाता था, इनको पवित्र माना जाता था और जो समूचा स्तूप था उसे बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में क्या हुई, समय के साथ प्रतिष्ठा मिल गई। ठीक दोस्तों, अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। यानी कि जो अशोक था उसने क्या किया, जो बुद्ध से संबंधित अवशेष थे, यानी कि जो उनसे संबंधित अवशेष थे, चाहे जो उनकी हड्डियां रही हो, उनका बाल रहा हो, या उनके द्वारा उपयोग किए गए वस्त्र या जो उनके द्वारा उपयोग किए गए बर्तन थे, उसको क्या किया, उसने उसने उसे प्रत्येक शहरों में क्या किया, उसे बांट दिया, उन पर स्तूप बनाने का क्या किया, आदेश दिया। किसने, अशोक ने। और किस ग्रंथ में लिखा गया है, यह अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, ईसा पूर्व दूसरी सदी तक बरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। यानी कि जो दूसरी ईसा पूर्व की जो शताब्दी थी तब तक क्या थे, जो स्थल थे जैसे कि बरहुत, सांची और सारनाथ, यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर स्तूप बन चुके थे। ठीक दोस्तों, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किस ईसा पूर्व तक बरहुत और सांची और सारनाथ में स्तूप बनाए जा चुके थे, तो आपसे याद रखिएगा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक बरहुत, सांची और सारनाथ में स्तूप बनाए जा सके थे। यानी कि 2 शताब्दी तक 3 स्तूप क्या हो गए थे, बन गए थे। 2 ईसा पूर्व तक 3 स्तूप बन गए थे, इसे आप याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, इसमें 2 सा से हैं, यानी कि सांची और सारनाथ, और तीसरा भा से है, इसे आप याद रखिएगा, यस 2 और B1। ठीक, यानी कि ये सब क्या हुए थे, दूसरी शताब्दी तक बन गए थे। ठीक दोस्तों, यस 2 मतलब सांची और सारनाथ, और B1 का मतलब बरहुत। ठीक, ये तो ट्रिक है जिससे आपको ये याद रहे। दोस्तों, आप देखेंगे साइड में एनसीईआरटी में बॉक्स दिया गया है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। इसके पीछे एक और कहानी है जिसका वर्णन किसमें किया गया है, जिसका वर्णन हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। यह उदाहरण महापरिनिब्बन सूत्र से लिया गया है, जो सूत्र पिटक का हिस्सा है। यानी कि जो यह हिस्सा है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिए गए बॉक्स में, ये कहाँ से लिया गया है, यह महापरिनिब्बन सूत्र से लिया गया है, जो कि क्या है, सूत्र पिटक का एक हिस्सा है। ठीक, परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम जो था के अवशेषों का क्या करेंगे। यानी कि उसने पूछा कि हे बुद्ध जी, जब तथागत यानी कि जो बुद्ध को तथागत कहता था, तो बुद्ध के अवशेषों का हम क्या करेंगे। यानी कि जब बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी, जिनके अवशेष रहेंगे उनका हम क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साहित मत बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। तब बुद्ध ने जवाब दिया कि जो तथागत के अवशेष हैं उसे तुम विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, यानी कि जो तुम्हें खुद करना है उसे करो, ज़्यादा धर्मोत्साहित मत बनो, यानी कि धर्म को ज़्यादा मत अपने सिर पे चढ़ाओ, तुम अपनी भलाई के लिए क्या करो, प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, यानी कि जब आनंद था जो उनका बुद्ध का शिष्य था, जब उसने विशेष आग्रह किया, बार बार बुद्ध से पूछा, नहीं आप बताइए मैं क्या करूंगा आपके अवशेषों का आपकी मृत्यु के बाद, तो बुद्ध तथागत से कहते हैं, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए आपको, जो 4 महापथों पर क्या करना चाहिए, 4 महापथों के चौक पर क्या करना चाहिए, एक थूप बनाना चाहिए। थूप क्या है, थूप ये पाली भाषा का शब्द है जिसको क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। ठीक, यानी कि जो थूप है ये पाली भाषा में स्तूप को कहा जाता था, थूप। तो आप इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पाली भाषा में स्तूप को क्या कहते हैं, तो पाली भाषा में स्तूप को थूप कहते हैं। तो तथागत ने कहा कि आप क्या करिएगा, जो 4 महापथों के जो चौक हैं उस पर क्या करिएगा, आप स्तूप बनवाइएगा। ठीक, जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए यह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। यानी कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे, अपना सिर झुकाएंगे, माला चढ़ाएंगे, तो आपको सुख, शांति और चैन प्राप्त होगा। ये कौन कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। अब स्तूप जो थे उनका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि इसको बनवाने में किन किन लोगों की भूमिका थी, ये कैसे बने, क्या एक आदमी ने बनाया, क्या बहुत लोगों ने मिलकर बनवाया, पैसा किसने दिया, इसी सबको हम जानेंगे। स्तूपों की वेदियों और स्तंभों पर मिले अभिलेख से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। यानी कि जो स्तूप पर वेदिकाएं हैं और जो स्तूप में जो स्तंभ हैं, जो उन पे अभिलेख मिले हैं, यानी जो उन पे अभिलेख लिखा गया है, उससे यह पता चलता है कि इसको जो बनवाने और सजवाने के लिए कौन कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, दान दिया। कुछ दान राजाओं द्वारा दिए गए थे, यानी कि कुछ दान तो क्या थे, राजाओं ने दिए थे। जैसे उदाहरण के लिए सातवाहन राजा, ठीक, सातवाहन राजा वंश के जो राजा थे उन्होंने क्या किए थे, वो सब
स्तूप को बनवाने के लिए कुछ दान दिए थे, और जो कुछ दान होते थे वो शिल्पकारों और व्यापारियों के श्रेणियों द्वारा दिए जा गए थे। यानी कि कुछ पैसा तो राजा दे देता था बनवाने के लिए, कुछ पैसा जो शिल्पकार होते थे या जो व्यापारी होते थे वो सब क्या करते थे, वो सब स्तूप बनाने के लिए पैसा या धनराशि प्रदान करते थे। अब जो दान अभिलेख होते हैं देखेंगे आप इस प्रकार के होते हैं। आप इधर साइड देखिए, जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये दानात्मक अभिलेख है। ये सब कहाँ मिलते हैं? दानात्मक अभिलेख ये सब जो है सब सांची के स्तूप है या जो बरौद के स्तूप है उस पे ऐसे लिखे गए हैं। यानी कि इसमें पता चलता है कि किसने क्या किया है, दान किया है स्तूप बनवाने के लिए। जैसा कि आप मॉडर्न समय में देखते होंगे ना, आधुनिक काल में कहीं पर लोग नल लगवाते हैं, कहीं पर कोई लोग पुण्य का काम करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर एक लगवा देंगे कि यह चीज़ इनके द्वारा दान की गई, फला आदमी के द्वारा, इनके माता का नाम है, इनके पिता का नाम है। तो ये जो प्रथा थी ये पहले भी प्रचलित थी। तो प्राचीन काल में इस तरह के क्या होते थे, लोग जो भी दान करते थे वहाँ पर ऐसे अपना बोर्ड या नाम लिखवा देते थे। ठीक दोस्तों, उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनवाया गया था। अगर यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो हाथी के दांत का काम करते थे लोग, जो शिल्पकार थे वो क्या किए थे, उन्होंने दान किया था, जिससे क्या हुआ था, सांची के जो एक तोरणद्वार था उसका कुछ हिस्सा क्या था, बना था। तोरणद्वार आप जानते हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं तोरणद्वार ही है। ये जो गेट से दिख रहा है ना आपको, ये 3 ऐसे खंबे से दिख रहे हैं, ऐसे जो लाइन बनी हुई है, ये क्या है, तोरण द्वार है। ये तोरण द्वार क्या होते थे, ये स्तूप में प्रवेश करने के लिए बनाए गए थे। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेख में अपना नाम बताया है। यानी कि कई सारी महिलाओं और पुरुषों ने क्या किया है, दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। जैसा कि मैंने आपको पीछे अभिलेख दिखाया ना, उसी प्रकार के अभिलेखों में क्या किया है, महिलाओं और पुरुषों ने अपना नाम बताया है कि उनका क्या नाम है और उन्होंने क्या दान किया। ठीक, कभी कभी वह अपने गाँव या शहर का नाम बताते हैं, और कभी कभी अपने पैसे और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। और कभी कभी वो क्या करते हैं, अभिलेखों में जो दान करते हैं वो अपना नाम बताते हैं, अपना पेशा बताते हैं, जो उनका शहर का नाम होता है, जो उनके गांव का नाम होता है उसको बताते हैं, और अपने कभी कभी रिश्तेदारों का भी क्या करते हैं, नाम उसमें अभिलेख में लिखवाते हैं। जैसा कि आप वर्तमान समय में देख सकते हैं, कोई अगर लिखवाता है तो लिखवाएगा कि ये चीज़ फला आदमी के द्वारा डाल की गई, और इनके माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, इनका ग्राम ये है, इनका पोस्ट ये है, इनका जिला ये है। तो ऐसे क्या करते थे, ऐसे प्राचीन काल में भी लोग जब दान करते थे तो वो क्या करते थे, अभिलेख में अपने ये सब चीज़ों को, जैसे उनका गांव, शहर और उनका नाम, उनके माता पिता का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम क्या करते थे, वो अभिलेख में लिखवाते थे। ठीक दोस्तों, इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। यानी कि इन इमारतों को बनवाने में न सिर्फ व्यापारियों या राजा ने, बल्कि जो भिक्षु और भिक्षुणियां थे उन्होंने भी क्या किया, दान दिया था। ठीक दोस्तों हम जानते हैं स्तूप की संरचना के बारे में। यानी कि जो स्तूप की संरचना थी उसमें मतलब स्तूप में क्या क्या चीज़ शामिल थे, उनका क्या नाम था, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप हिंदी मीडियम से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि इतिहास, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र का, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आप देखेंगे हमारे चैनल पर सभी विषयों की प्ले लिस्ट हिंदी मीडियम में बना दी गई है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए और उन वीडियो को देखिए। उन सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर डायरेक्ट हमारे हिंदी मीडियम के सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप सब हिंदी मीडियम के लिए ये चैनल बनाया गया है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम जानते हैं जो साथी से स्तूप थे उनकी संरचना कैसे थी। स्तूप संस्कृत अर्थ टीला, यानी कि जो स्तूप का संस्कृत अर्थ है उसका क्या अर्थ है, टीला है। यानी कि स्तूप को संस्कृत में क्या कहा जाता है, टीला कहा जाता है। ठीक दोस्तों, स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। यानी कि जो स्तूप का जन्म हुआ वो एक गोलार्ध लिए हुए, यानी कि गोले का जो अर्ध स्वरूप होता है, यानी कि आधे गोले के स्वरूप में क्या हुआ, एक मिट्टी के टीलों के रूप में, ऐसे में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। ठीक दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता था, जिसे बाद में अंड कहा गया। यानी कि जो ये गोलार्ध था, यानी कि जो आधा गोला था जिससे स्तूप का जन्म हुआ, जो मिट्टी का क्या था, टीला जैसे था, उसको बाद में क्या कहा गया, अंड कहा गया। ठीक दोस्तों, धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्तूप की संरचना पहले जो सरल थी वो क्या हो गई, और भी जटिल हो गई, और इसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। ठीक दोस्तों अगर आप इमेज में देखना चाहें कि अंड क्या होता है, तो आप देखिए जो ये आउटर संरचना है, ये वाली जो संरचना है इसे क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अंड मतलब क्या है, जो ये जो हमारा स्तूप होता था, तो इसकी संरचना होती थी, पूरा जो इसे गोला सा है, इसे क्या बोलते थे, हम इसे अंड बोलते थे। ठीक दोस्तों, अब अंड के अलावा और कई सारी संरचनाएं होती थी स्तूप में, उसको हम जान लेते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, अंड के ऊपर एक हार्मिका होती थी, और दोस्तों जो क्षत्रिय संरचना थी ये देवताओं का घर का प्रतीक थी। यानी कि हर पद को
देवताओं का घर प्रतीक माना जाता था। हारका से एक मस्तूल निकला था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। यानी कि जो हारका थी उस पर से एक मस्तूल लिखा होता था, मस्तूल निकला होता था जिसे यष्टि कहते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर इमेज में, देखिए ये यष्टि लिखा है। ठीक, अगर आप इमेज में सही से देखें तो देखिए ये है जो ये है इसका ये चीज, इसे क्या बोलते थे, इसे यष्टि बोलते थे। और जो यष्टि थी उसमें क्या थी, उस पर एक अक्सर छतरी लगी होती थी, और जो यष्टि थी उसपे एक छतरी लगी थी जिसे क्या बोलते थे, हम छत्र बोलते थे। तो आप इमेज में देखेंगे यहाँ पे से छत्र बोलते हैं ये जो छतरी लगी। ठीक, तो यानी कि दोस्तों अभी तक आप चार चीजों को जान चुके हैं ना। पहला क्या, पहला आप अंडा जान चुके हैं, अंड अंड जो ये होता था इसे अंड बोलते हैं। अंडे के बाद आपने क्या जाना, अंडे के बाद जाना आपने हार्मिका। हार्मिका कैसी हुई, ये हार्मिका थी, और हार्मिका के ऊपर एक क्या होती थी, यष्ट थी। यष्ट मतलब ऐसे डंडा सा निकला होता था, यष्ट थी। और यष्ट में क्या होता था, छत्र लगा होता। छत्र मतलब ऐसे ऐसे संरचना बनी होती थी। ठीक, यानी कि अब तक आप चार चीज जान गए हैं, अंड, हार्मिका, छत्र और यष्ट। ठीक दोस्तों, यष्टि। इसके अलावा अब आगे जानते हैं इसमें क्या क्या शामिल था, यानी कि इसकी संरचना में सूत्री और क्या क्या चीज थे। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करती थी। यानी कि जो टीला था उसके चारों ओर क्या होती थी, वेदिका होती थी। वेदिका मतलब क्या, आप देख रहे हैं जो टीला था इसके आप चारों ओर देखेंगे जो बाउंड्री बनी है, ये चारों ओर ऐसे जो बाउंड्री बनी है, ये चीजें ये क्या थी, इसको हम वेदिका बोलते हैं। और ये वेदिका क्या थी, ये बाउंड्री का काम करती थी। ठीक, देखिए यहाँ पर वेदिका लिखा है। और ये बाउंड्री का काम करती थी, ये जो पवित्र दुनिया थी इसे क्या करती थी, यानी कि जो पवित्र स्थल था ये, इसे क्या करती थी, इसे अलग दुनिया से क्या करती थी, अलग करती थी। ठीक दोस्तों, दोस्तों सांची और बृहद के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरणद्वार होते थे। यानी कि जो सांची और जो बृहद के स्तूप थे उसपे कोई अलंकरण नहीं किया गया था, बस उसमें क्या थे, पत्थर की वेदिकाएं और तोरणद्वार होते थे। ठीक, यानी कि जो सांची और जो बृहद का स्तूप था उसपे ज्यादा सजावट नहीं की गई थी, बस उसमें थोड़े से पत्थर की क्या थे, वेदिकाएं थी और तोरणद्वार थे। तोरणद्वार मतलब जानते हैं ना, जो ये होता है, ये आप संरचना देखेंगे तो क्या बोलते हैं, तोरणद्वार बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। और जो ये वेदिकाएं थी क्या थी, ये एक बांस या काठ मतलब लकड़ी के घेरे के समान थी, और जो चारों दिशाओं में जो तोरण द्वार खड़े थे, आप देख सकते हैं एक द्वार यहाँ पर है, तोरण द्वार एक द्वार यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि चार हो गए ना, 1 2 3 4। इन चारों पर क्या थी, इन चारों पर खूब नक्काशी की गई थी, यानी कि इन सबको क्या किया था, डिजाइन बनाया गया था। ठीक दोस्तों, उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीलों को दाएं तरफ रखते हुए दक्षिण वक्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। यानी कि जो उपासक होते थे, यानी कि जो सांची के स्तूप में या किसी भी स्तूप में जो पूजा पाठ करने जाने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, वो स्तूप के जो पूर्वी तोरण द्वार होता था उससे क्या करते थे, स्तूप में प्रवेश करते थे और टीले को दाएं तरफ रखते हुए दक्षिण वक्त परिक्रमा करते थे। और वो ऐसा परिक्रमा करते थे मानो कि वो जो आकाश में सूर्य का पथ है उसको क्या कर रहे हैं, अनुकरण यानी कि नकल कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, और जो दोस्तों स्तूप था, बाद में उसके जो मतलब जो वो थे टीले थे, उसमें भी क्या होने लगा, उसपे भी अलंकरण होने लगा। यानी कि बाद में स्तूप के टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। लेकिन पहले क्या था, पहले स्तूप के जो टीले और जो उसके मतलब जो अन्य भाग थे उस पर नक्काशी या अलंकरण नहीं किया जाता था, सिर्फ उसके तोरण द्वार पर नक्काशी की जाती थी और वेदिकाओं पे। लेकिन बाद में टीले के जो सतह थी या जो टीले के अलावा अन्य सतह थी उस पर क्या होने लगे, अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान के शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और नृत्य उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। यानी कि जो अमरावती हो गई या जो पेशावर है, यानी कि पेशावर कहाँ पर है, जो पाकिस्तान में है, यहाँ पे जो शाहजी की ढेरी है में स्तूपों में ताक और जो नृत्य उत्कीर्ण करने की कलाओं के काफी उदाहरण मिलते हैं। यानी कि जो अमरावती और पेशावर के जो स्तूप है वहां पर क्या है, स्तूप में ताक बने हुए। ताक मतलब जानते हैं ना, टाड़ा जैसे, यानी कि आप जान सकते हैं शेल्फ जैसा बना हुआ था उसके स्तूप में कई जगह पर, और उसमें मूर्तियों के भी उत्कीर्ण की कला के क्या होते हैं, काफी उदाहरण मिलते हैं। कहाँ कहाँ से, अमरावती और पेशावर से। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में क्या है, मौजूद है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों स्तूप की खोज कैसे हुई, यानी कि कैसे पता चला कि जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें बौद्ध से संबंधित जो अवशेष है वो रखे जाते हैं। अब इसके बारे में जो दोस्तों जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों अमरावती और सांची की नियत, और यानी कि अमरावती जो सांची की नियत थी, यानी वो कैसे खोजे गए और वो कैसे बचे रहे, इसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। अब ठीक दोस्तों, 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनवाना चाहता था, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। यानी कि जो स्थानीय राजा था एक, जो अमरावती के पास स्थित था और जो क्या करना चाहता था,
जो एक मंदिर बनवाना चाहता था, जो उसने मंदिर बनवाने का कार्य चालू किया, तो क्या हुआ उसे अचानक से अमरावती के स्तूप के क्या हुए अवशेष मिले। ठीक दोस्तों, और यह किस सन की बात है, या 1796 की बात है। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो, और जब उन्हें स्तूप मिले तो उन्हें ऐसा लगा कि क्या हुआ, ये छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पर अमरावती स्थित है, और वहाँ पर क्या हो कोई पहाड़ जो खजाना है क्या है छिपा है। जो राजा था उसको ऐसा लगा। ठीक दोस्तों, कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी इस इलाके से गुजरा। यानी कि कुछ साल बाद क्या था, जो एक कॉलिन मैकेंजी नामक जो अंग्रेजी अधिकारी था, जिसकी फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये कॉलिन मैकेंजी क्या था, ये एक अंग्रेजी अधिकारी था। इसने क्या की, इसने अमरावती की कुछ समय बाद क्या की यात्रा की। किसने, कॉलिन मैकेंजी ने। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छप नहीं पाई। और जब कॉलिन मैकेंजी अमरावती में गया तो उसने वहाँ पर कई सारी क्या हुई मूर्तियां पाई, और वहाँ की जो वहाँ का जो मूर्तियां थी, जो वहाँ की संरचना थी, उसका चित्रांकन भी किया, लेकिन जो कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट कभी छप नहीं पाई। ठीक दोस्तों, लेकिन 1854 में आप देखेंगे तो गुंटूर का जो एक कमिश्नर था ने अमरावती की यात्रा की। यानी कि जो 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसका जो कमिश्नर था उसने क्या की, अमरावती की यात्रा की। ठीक दोस्तों, अब आप सोचेंगे गुंटूर कहाँ पर है। अगर आप गुंटूर को जानना चाहते हैं तो अगर आप साउथ इंडिया के मैप में देखेंगे, जैसे देखिए साउथ भारत का मैंने नक्शा लगा रखा है नीचे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देखिए, ये जो मतलब राज्य है इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के एकदम मतलब आप कोने में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो जिला है इसको बोलते हैं गुंटूर। ये जो गुंटूर था, इसके जो यहाँ का जो मतलब कमिश्नर था, उसने क्या की, उसने अमरावती की क्या की यात्रा की। कब की, 1854 में। तो इसे याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1854 में किस कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की थी, तो आप याद रखिएगा गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की थी 1854 में। ठीक, उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थरों पर जमा किए और वह उन्हें मद्रास ले गए। वहां से उन्होंने क्या की, कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर क्या जमा किए, और उन सारी मूर्तियों और पत्थरों को क्या किया, जो हम गुंटूर का कमिश्नर था उसे वो मद्रास ले गया। ठीक दोस्तों, उन्हें इनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है, और उन्हें क्या है, इन्हीं के नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक दोस्तों, उन्होंने पश्चिमी तोरणद्वार को भी खोज निकाला और इसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्ध का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। और उन्होंने क्या किया, यानी कि जो अमरावती का जो गुंटूर का कमिश्नर था उसने क्या किया, उसने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। यानी कि जो अमरावती का पश्चिमी तोरण द्वार था उसको भी खोजा, और उसने यह निष्कर्ष निकाला जी, जो अमरावती का स्तूप है वो बुद्धों का क्या था, यानी कि बौद्ध धर्म का सबसे शानदार और सबसे बड़ा स्तूप था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अमरावती का स्तूप है वो बुद्ध धर्म का सबसे शानदार स्तूप है या नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा कि सबसे शानदार और सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध धर्म का। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जा रहे थे। यानी कि जब 1850 का दशक था उसमें अमरावती के जो पत्थर थे उत्कीर्ण, जिसपे कलाकारी की गई थी, उसे अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। यानी कि वहां से जो पत्थर थे अमरावती से, उसे अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ पत्थर कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, यानी कि कुछ पत्थर क्या हुए, जो कलकत्ता का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है वहां पर चले गए, और कुछ क्या हुए, जो मद्रास में इंडिया ऑफिस है वहां पर चले गए। ठीक दोस्तों, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। यहाँ तक कि जो अंग्रेज लोग थे इतने चोर थे कि उन्होंने क्या किया, यहाँ की धन संपत्ति तो लौटा ही, यहाँ के जो मतलब अच्छी अच्छी चीजें थी भारत की, उसको भी लूट लिया। अगर आप देखेंगे तो कुछ पत्थर जो महत्वपूर्ण थे उसे क्या किया, उन्होंने लंदन लेके अपने साथ चले गए। ठीक दोस्तों, कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। यानी कि जो अमरावती की मूर्तियां थी वो उसे क्या करते थे, अंग्रेज अधिकारी ले जाकर अपने बागों में क्या करते थे, लगाते थे। यानी कि अपने गार्डन में अमरावती की मूर्तियां ले जाकर उसे अच्छे से रखते थे। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारी ने भी ऐसा किया। और दोस्तों, जितने भी अधिकारी थे, जो भी वहाँ पर नए अधिकारी आते थे, वो क्या करते थे, वो यह कहकर वहाँ से मूर्तियाँ उठा ले जाते थे कि जो उनसे पहले के अधिकारी थे उन्होंने भी ऐसा किया था। यानी कि जब उनसे पहले के अधिकारी मूर्तियाँ वहाँ से ले गए हैं तो वो क्यों ना ले जाएं। जो नए अधिकारी आते थे उनका यही तर्क रहता था, अगर वो वहाँ से मूर्ति ले जाते थे। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो इमेज है, ये इमेज किसकी है, सांची के पूर्वी तोरणद्वार की क्या है, तस्वीर है। ठीक दोस्तों, पुरातत्ववेत्ता एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोच रखते थे।
इनका यह सोच था। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृति की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। जो पुरातत्व वेत्ता एच कोल थे, उन्होंने लिखा कि जो यहाँ की जो प्राचीन कलाकृतियाँ हैं इस देश की यानी कि भारत की, उसकी जो लूट हो रही है वो क्या कर रही है, वो उन्हें क्या हो रही है, बहुत ही आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यानी कि उनको यह नीति नहीं पसंद थी कि क्या किया जाए, जो वहाँ के सामान है उनको वहाँ से हटाया जाए स्तूपों के। ठीक, वह मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियाँ रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियों की खोज की जगह पर ही रखा जाना चाहिए। यानी उनका यह मानना था, जो असली कृतियाँ होती हैं उनको उनके खोज की जगह पर रहना देना चाहिए, और जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में क्या करना चाहिए, जो असली कलाकृतियाँ उनकी प्लास्टर की फोटोकॉपी यानी कि प्रतिकृतियाँ बना लेनी चाहिए, और उस जो प्लास्टर की नकली जो उसकी मतलब संरचना बनेगी, उसको क्या करना चाहिए, उसे संग्रहालय में रखना चाहिए। संग्रहालय में जो असली चीज़ है उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, उसकी प्रतिकृतियों को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? यानी कि जो सांची का स्तूप है ये क्यों बचा रहा, जबकि वहीं पर हम देखते हैं जो अमरावती का स्तूप था वो क्या हो गया, समय के साथ। दोस्तों हम जानते हैं जो सांची का स्तूप था वो क्यों बचा गया, जबकि जो अमरावती का स्तूप था वो क्यों नष्ट हो गया। दोस्तों, जब तक कि विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय किसी जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। यानी कि जो विद्वान थे तब तक यह नहीं समझ पाए थे कि जो मतलब किसी पुरातात्विक अवशेष की जो वस्तुएं होती हैं उसे उठाकर ले जाने की बजाय उसके जो स्थान होता है, मूल स्थान, वहीं पर रहना देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा संरक्षित रहता है। ठीक दोस्तों, शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, यानी कि जो सांची का स्तूप था उससे अमरावती की खोज शायद थोड़ी पहले हो गई थी। इसीलिए क्या हुआ, जो सांची का स्तूप था वो बचा रह गया, क्योंकि उस समय लोगों को ये पता चल गया था कि स्तूप से जो सामान है उसे नहीं हटाने चाहिए, जो सामान स्तूप में है उसे वहीं पर रहना देना चाहिए। लेकिन अमरावती तक जब अमरावती की खोज सांची से पहले हो गई थी तो लोगों को यह ज्ञान नहीं था कि जो मूल सामान है, यानी कि जो सांची का जो स्तूप का मूल अंग है या जो उसके मूल जो चीज़ें हैं उसको वहाँ से नहीं हटानी चाहिए, उनको नहीं पता था तब। इसीलिए क्या किया, लोगों ने उसके विखंडन को कर दिया। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोड़दार तब भी खड़े थे। यानी कि जब 1818 में सांची की खोज की गई थी तब भी इसके क्या थे, जो 3 तोड़दार थे वो अच्छे से खड़े थे वहीं पर। एक तो गिर गया था लेकिन 3 खड़े थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि सांची की खोज कब हुई थी? सांची की खोज 1818 में हुई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। यानी कि जो सांची का चौथा तोरण द्वार था वो क्या था, वहीं सांची के पास ही क्या था, गिरा हुआ था, और जो टीला था वो भी क्या था, सांची का अच्छी अवस्था में था। यानी कि उसकी हालत क्या थी, टीले की अच्छी थी, वो सुरक्षित था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। लेकिन उस समय भी यह सुझाव आया कि जो तोरण द्वार हैं उसको क्या किया जाए, पेरिस या तो लंदन भेज दिया जाए, यानी कि विदेश में भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ। लेकिन हम देखते हैं अंततः कि जो सांची का स्तूप है वहीं पर क्या हुआ, वो बना रहा, और आज भी क्या है, सांची का स्तूप वहीं पर बना हुआ है। कहाँ पर? भोपाल। ठीक, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। लेकिन जो अमरावती का जो महाचैत्य है वो एक छोटा सा टीला रह चुका है और जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। यानी कि वो अब क्या हो चुका है, वो पूर्ण रूप से विखंडित हो चुका है। अब वो छोटा सा टीला ही अमरावती के स्तूप में बचा हुआ है। दोस्तों, हम मूर्तिकला के बारे में जानते हैं। स्तूप से मूर्तियों को यूरोप ले गया जाया। दोस्तों, हम मूर्तिकला नामक हेडिंग को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है, मूर्तिकला नामक हेडिंग। अब इसमें हम जानेंगे कि मूर्तिकलाओं में क्या प्रदर्शित किया जाता था और मूर्तिकला के माध्यम से लोग क्या बताना चाहते थे। यानी कि मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती थी, किससे बनती थी, क्यों बनाई जाती थी, इसी को हम क्या करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, स्तूप में मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। यानी कि जो स्तूप से मूर्तियाँ थी उनको यूरोप क्या किया गया, ले जाया गया। स्तूप से सारी मूर्तियाँ निकाल कर क्या किया, लोगों यूरोप ले गए। कौन? अंग्रेज लोग। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसीलिए वह उन्हें अपने घर रखना चाहते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने इन मूर्तियों को देखा जो सांची के स्तूप में थी, उन्हें क्या हुई, वो बहुत ही खूबसूरत लगे, यानी कि बहुत ही अच्छी लगी और बहुत मूल्यवान लगी। इसीलिए वह क्या किए, उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। किसको? मूर्तियों को। ठीक दोस्तों, पत्थरों में गढ़ी कहानियां, अब इस हेडिंग को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह हेडिंग ये बताना चाहता है
जो उसमें चित्र बनाए जाते थे पत्थरों पर, और सिर्फ पत्थर में सिर्फ चित्र ही नहीं थे, उसमें कहानियां भी लिखी गई थी, यानी कि उसमें कहानियां भी गढ़ी होती थी। जैसा कि आप वर्तमान समय में देखते हैं ना, तो आप वर्तमान समय में किसी भी चित्र को देखकर कोई कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये कौवा वाली कहानी है, आप इसमें चित्र में देखेंगे कि हाँ, ये कौवा प्यासा है, वो मतलब जो प्यासा कौवा की कहानी है, उसे पानी पीना हो तो जाता है, पानी में कंकड़ डालता है, फिर जब पानी ऊपर आता है वो घड़ी से पानी पी लेता है। ऐसे उस समय भी क्या किया जाता था, पत्थरों में जो चित्र बनाए जाते थे उसमें कुछ न कुछ क्या होती थी, कहानियां छिपी होती थी। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, सिर्फ आपको फूस की झोपड़ी दिख रही होगी, इसमें कुछ लोग हैं इस पत्थर वाले चित्र में, लेकिन इसमें कुछ कहानी है। अब इसी को हम आगे जानेंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। दोस्तों, आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्र, जिसे चारण चित्र कहते हैं, को लेकर घूमते हैं। यानी कि ऐसे कई घुमक्कड़ कथावाचक होते हैं जो कथा सुनाते हैं, क्या करते हैं, अपने साथ क्या करते हैं, कपड़ों और कागज पर बने हुए चित्र, जिसे चारण चित्र कहते हैं, को लेकर क्या करते हैं, घूमते हैं। जब ये कहानियां सुनाते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं, और जो कहानी सुनाते हैं, जो कथावाचक होते हैं, तो क्या करते हैं, जो कपड़े और जो कागज पे चित्र बने होते हैं उसे क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक दोस्तों, और पहली बार देखने पर अगर आप इन जो नीचे वाला चित्र है, ये जो पत्थर की मूर्ति है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है। अगर आप इसे नॉर्मली देखेंगे तो इसमें आपको कोई कहानी थोड़ी ना नजर आएगी। जो चित्र नीचे बना है तो आप इसमें कोई कहानी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ कुछ फूस की झोपड़ियां हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ फूस की झोपड़ियां हैं, पेड़ हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ पेड़ है, जैसे कि ये सब क्या है, सब पेड़ हैं, और कुछ ग्रामीण दृश्य इसमें दिखाया गया है। यानी कि अगर आप पहली बार इसे देखेंगे तो इस मूर्ति अंश में आपको फूस की झोपड़ी, पेड़ और ग्रामीण दृश्य का क्या होगा, चित्रण दिखेगा। ठीक दोस्तों, लेकिन इसमें दोस्तों कहानी भी बताई गई है, आगे देखते हैं कैसे। परंतु वह कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तियों का गहराई से अध्ययन किया, इसे वे संतार जातक से ली गई एक दृश्य जो बताते हैं। यानी कि जो कलाकार हैं, जो जिन्होंने सांची के मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया था, जो कला के इतिहासकार हैं, वह क्या करते हैं, जो आपने भी मूर्ति देखा ना जिसपे पत्थर की मतलब तस्वीर बनी हुई थी, जिसपे मतलब झोपड़ी ओपड़ी दिखाई गई थी, उसे सब क्या मानते हैं, जो इतिहास के कलाकार हैं, उससे वह जो एक बेसंतार नामक जातक से लिए गए क्या मानते हैं, दृश्य मानते हैं। यानी कि जो बेसंतार नामक जो ग्रंथ है उससे लिया गया एक को क्या मानते हैं, दृश्य मानते हैं। कौन, जो कला के इतिहासकार। ठीक दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में चला गया। और जो पत्थर आप देखिए उस पर एक कहानी बताई गई है, और वह एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने क्या किया, जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं और अपनी पत्नी के साथ उसने क्या किया, अपने बच्चों को लेकर जंगल में क्या हुआ, चला गया। यानी कि उसने अपना सब कुछ दान करके एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। ठीक दोस्तों, जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते थे। यानी कि जो इतिहासकार थे वो क्या करते थे, मूर्ति कला की व्याख्या ऐसे ही नहीं करते थे। अगर उसमें उन्हें फूस की झोपड़ी दिख रही है और कुछ लोग दिख रहे हैं तो ऐसा ही नहीं बोल देंगे भाई ये तो गाँव का चित्र इसमें दिखाया गया। वो क्या करते थे, जो उस समय के बौद्ध साहित्य थे उसे क्या करते थे, उसे मिलाकर उसका अर्थ निकालते थे, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ कहानियां होती थी। सिर्फ वो पत्थर नहीं थे, पत्थर में क्या थे, चित्र भी गढ़े हुए और पत्थर में कहानियां भी गढ़ी हुई थी। ठीक दोस्तों, जो दूसरी हेडिंग है उपासना का प्रतीक, अब इसको हम पढ़ते हैं। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ती है। यानी कि जो बौद्ध मूर्तिकला है, यानी जो बौद्ध काल की मूर्तियां हैं, उसको समझने के लिए जो कला इतिहासकार हैं उनको बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में क्या करनी पड़ती है, समझ बनानी पड़ती है। यानी कि बुद्ध के जीवन के बारे में भी क्या करना पड़ता है, जो इतिहासकार हैं, जो कला के इतिहासकार हैं, उनको क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मूर्तियां हैं उसमें कई सारे दृश्य ऐसे हैं जो बुद्ध के जीवन से मतलब संबंधित हैं। जैसे कि आप देखेंगे उसमें जो धर्म चक्र परिवर्तन के लिए आप देखेंगे मूर्तियों में एक चक्र बना रहता है। तो अगर आप जब तक बुद्ध को वह नहीं जानेंगे, उनके ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, तो आप तब तक उस चक्र का अर्थ नहीं जान पाएंगे। वहां पर सिर्फ चक्र नहीं है, वो चक्र धर्म चक्र परिवर्तन को दिखाता है, यानी कि बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को दिखाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, मूर्तियों का समझने के लिए जो कला इतिहासकार होते हैं उनको बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ती है। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि जो बौद्ध चरित्र है उसके अनुसार जो
जो बुद्ध थे उनको क्या हुआ, एक वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ध्यान करते हुए क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक इसमें बताया गया है कि बौद्ध चरित्र यानी कि बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है। ठीक दोस्तों, कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीक के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। यानी कि जो शुरू यानी कि जो प्राचीन काल के जो इतिहासकार थे वो बुद्ध को प्रतीक मानव के रूप में नहीं दिखाते थे। वो क्या करते थे, उनकी उपस्थिति दिखाने के लिए जो उस समय के क्या थे, मूर्तिकार थे, जो मूर्ति बनाने वाले थे, वो क्या करते थे, वो बुद्ध के प्रतीकों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे और बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से क्या करते थे, दर्शाते थे। उदाहरण के लिए आप अगर चित्र में देखेंगे, चित्र 14.14 में 4.14 में, यानी कि अगर आप इस चित्र में देखेंगे, जो ये वाला चित्र है जो सबसे साइड में दिया गया है, इस वाले चित्र में अगर आप इस वाले चित्र में देखेंगे तो इस वाले चित्र में क्या है, इस वाले चित्र में जो रिक्त स्थान है ये बुद्ध की ध्यान की दशा को दर्शाता है। यानी कि जो चित्र नंबर 4.4 माफ करिएगा 4.14 है, उसमें बुद्ध को ध्यान की दशा में दिखाया गया है। यानी कि जो रिक्त स्थान है इसमें आप देखेंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो अगर आप इसमें देखेंगे, इस चित्र में, इसमें क्या है, इसमें खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया है। यानी कि इसमें जो खाली स्थान है उसमें यह दिखाया गया है कि यहाँ पर बुद्ध क्या है, ध्यान की दशा में है। और वहीं पर आप देखेंगे जो स्तूप है, स्तूप को किस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप अगर 4.15 में देखेंगे, यानी कि इस वाले इमेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो स्तूप है, स्तूप को किस लिए इस्तेमाल किया गया है, स्तूप को महापरिनिब्बन के प्रतीक के रूप में क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। ठीक दोस्तों, और चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप चित्र 4.16 में देख सकते हैं। और आप अगर 4.16 में देखेंगे, यानी कि इस सारे चित्र में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चक्र है ना, ये जो चक्र है ये क्या करता है, ये बुद्ध के मतलब जो बुद्ध के जो हम जीवन से घटना जुड़ी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, उसको दर्शाता है। ठीक दोस्तों, यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। यानी कि जो चक्र है क्या करता है, ये जो बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहला जो उनका उपदेश था उसको क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि जो बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था उसको ही क्या करता है, यह चक्र दर्शाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि आप एक बार फिर से फोटो को देख लीजिए। यानी कि जो पहली इमेज है, जो ये वाली इमेज है, धर्म चक्र परिवर्तन को दिखाती है। इसमें स्तूप की पूजा जो हो रही है, इसमें क्या बताया जा रहा है, जो स्तूप के माध्यम से जो महापरिनिब्बान हुआ था बुद्ध का, उसको दिखाया गया है। और जिसमें खाली स्थान है, उस खाली स्थान के माध्यम से इस वाली इमेज में बुद्ध को ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक दोस्तों, जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्ति कला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ ही नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। यानी कि हम इन मूर्ति कलाओं को अक्षरांशा यानी कि अक्षर के अनुसार ही नहीं समझ सकते, यानी कि हम इनको देखकर नहीं समझ सकते हैं जब तक हम क्या न करें, इनके जीवन के घटनाओं के बारे में, बुद्ध के जीवन के घटनाओं के बारे में न जानते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो पेड़ है, पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ ही नहीं है, वरन बुद्ध के जीवन की यह एक घटना का क्या है, प्रतीक है। क्योंकि जो पेड़ था वहाँ पर क्या हुआ था, बुद्ध ने ध्यान लगाकर ज्ञान की प्राप्ति की थी ना, तो इसलिए जो पेड़ होता है वहाँ पर पेड़ के माध्यम से क्या किया जाता है, बुद्ध को ध्यान की अवस्था में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम मूर्ति कला को, हम बौद्ध धर्म की, अगर उसे हम देख के समझना चाहें तो हम देख को नहीं समझ सकते हैं। जब तक हम क्या करें, जब तक हम उनके जो बौद्ध ग्रंथ है उसका अध्ययन न करें, तब तक हम उनकी मूर्ति कला को आसानी से नहीं समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो बौद्ध धर्म था और जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल थे, वहां पर सिर्फ बुद्ध के जीवन से जुड़ी ही घटनाएं को पत्थरों में या मूर्तियों में दर्ज किया जाता था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। वहां पर जो मतलब सांची या जो अन्य स्थल थे बौद्ध धर्म से संबंधित, वहां पर जितने भी मतलब पत्थर में चित्र बनाए जाते थे, उसमें अन्य धर्म या जो अन्य लोक परंपराएं थी उनको भी क्या किया जाता था, समाहित किया जाता था। यानी कि उसमें लोक परंपराओं से लिए गए चिन्ह भी या प्रतीक भी क्या होते थे, दर्ज किए जाते थे। अब इसी को हम पढ़ेंगे, जो उसमें अन्य लोक परंपराओं से चित्र या जो चिन्ह दर्ज किए गए थे उसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, सांची में उत्कृष्ट बहुत ही अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध धर्म से जुड़ी दोस्तों सांची में उत्कृष्ट बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधे जुड़ी नहीं थी। यानी कि जो सांची में मूर्तियां जो बनाई गई थी वो सीधे बौद्ध धर्म से बहुत सी ऐसी मूर्तियां थी जो नहीं जुड़ी थी। इसमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ को पकड़े
कर झूलती हुई दिखाई गई है। यानी कि इसमें देखेंगे तो आप क्या है, जो तोरण द्वार है सांची का, उसमें कुछ ऐसी स्त्रियों को भी चित्र बनाया गया है जो क्या कर रही हैं, जो तोरण द्वार में एक किनारे पर पेड़ को पकड़े हुए झूलती हुई दिख रही हैं। अगर आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो इमेज में वही दिखाया गया है। इसमें एक स्त्री है, क्या कर रही है, आप देखेंगे तो पेड़ को पकड़ के क्या कर रही है, झूलती हुई दिखाई गई है। ये चित्र कहाँ से लिया गया है, ये सांची के स्तूप से, जो तोरण द्वार है वहां से लिया गया है। तो इसमें क्या था, इसमें जो सांची का स्तूप था उसमें अन्य धर्म से जो चित्र थे उसे भी समाहित किया गया है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। यानी कि जो विद्वान थे शुरू में इस मूर्ति का जो महत्व था उसको नहीं समझ पा रहे थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। यानी कि जो मूर्ति थी इसका जो रिश्ता कोई त्याग और तपस्या से नहीं नजर आ रहा था विद्वानों को। लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वह समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। यानी कि जब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया तो वह यह समझ पाए कि जो ये मूर्ति है वो क्या है, जो संस्कृत ग्रंथ में सालभंजिका नामक जो एक मूर्ति है उसी की क्या है, एक कलाकृति है। ठीक दोस्तों, लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्ष में फूल खिल उठते हैं और फल उगने लगते हैं। यानी कि जो लोक परंपराएं थी उसमें हम मानता थे जब यह स्त्री किसी भी वृक्ष को छू देती है तो उसमें क्या होते हैं, उसमें फूल खिल उठते हैं और फल उगने लगते हैं। ठीक दोस्तों ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इसी कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। यानी कि जो सालभंजिका की मूर्ति थी वो एक शुभ प्रतीक माना जाता था, इसलिए क्या हुआ, इसे स्तूप के अलंकरण यानी कि सजावट में क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बुद्ध धर्म को समृद्ध किया। यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म से बाहर से आए थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो हिंदू या अन्य धर्म से संबंधित थे, वो जब बौद्ध धर्म में आए तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म को और जो अन्य विश्वास और जो अन्य प्रथाएं थी उनसे क्या किया, बुद्ध धर्म को समृद्ध किया। यानी कि अपने अपने जो विचार थे जो अन्य धर्म में पहले लिए हुए थे, जो मान लीजिए कोई अगर हिंदू था जब बुद्ध धर्म को अपनाया तो जब वो बुद्ध धर्म में गया तो क्या किया, उसने अपने विश्वास और प्रथाओं और धारणाओं से बुद्ध धर्म को क्या किया, समृद्ध किया, जिसका एक उचित उदाहरण है सालभंजिका की मूर्ति। ठीक दोस्तों, सांची की मूर्ति में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चित ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। यानी कि जो सांची के मूर्तियां थी जो उसमें चिन्ह पाए गए हैं या जो प्रतीक पाए गए हैं वो निश्चित ही क्या थी, जो परंपराएं थी, जो लोक परंपराएं थी उससे क्या है, उभरे थे। ठीक दोस्तों, उदाहरण के लिए जानवर के कुछ बहुत ही खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। यानी कि मूर्तियों में जानवरों के भी क्या होते हैं, जो चिन्ह या उत्कीर्णन होते हुए क्या गए हैं, पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़ा, बंदर और गाय बैल शामिल है। और जो ये जानवर थे इसमें कौन कौन से जानवर शामिल है, हाथी, घोड़ा, बंदर और जो बैल और गाय होता है उसको शामिल किया गया है। यानी कि इन सबके चित्रों को क्या किया गया है, सांची के स्तूप या अन्य स्तूपों में प्रयोग किया गया है इन सब का। ठीक दोस्तों, हालांकि सांची में जातक से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। और जो सांची है उसमें जातक से ली गई कई जानवरों की कहानियां भी हैं। और ऐसा इस लगता है कि जो यहाँ पर जानवर बनाए गए थे, यानी कि जो यहाँ पर जानवरों के चित्र बनाए गए थे, जो जानवरों की यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई थी पत्थरों में, वह इसलिए बनाए गए थे जिससे क्या हो, जो लोग हों इस जगह के प्रति क्या हो, आकर्षित हो। यानी कि लोगों को क्या लगे, ये अच्छा लगे, इसलिए क्या किया गया था, इन जो जानवर के चित्र थे या जो जानवर की मूर्तियां थी वो स्तूप में बनाई गई थी। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो जानवर होते थे उनको मनुष्य के गुण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। यानी कि जो हाथी थी उसे शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। ठीक दोस्तों, इन मूर्ति कलाओं में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। और जो मूर्ति कलाएं थी उसमें एक मूर्ति प्रमुख है जिसमें कमल दल और हाथियों के बीच क्या है, एक महिला है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक महिला है और उसके साइड में आप देखेंगे तो क्या है, ये दो हाथी बने हुए हैं और यहाँ पर नीचे क्या है, कमल दल है। यानी कि कमल के क्या है, फूल हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं। ठीक दोस्तों, और जो ये हाथी हैं, ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसा कि वह उनका अभिषेक कर रहे हैं। और जो ये हाथी दो साइड में बने हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस महिला के ऊपर क्या कर रहे हैं, देखेंगे तो आप यहाँ से जल छिड़क रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, ये इस महिला का अभिषेक कर रहे हैं। कौन, हाथी। ठीक दोस्तों, यहाँ कुछ इतिहासकार इन्हें बुद्ध की
माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी मानते हैं। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो ये मूर्ति में महिला दिखाई गई है, यानी कि जो इसमें जिसको हाथी अभिषेक कर रहे हैं जल से, ये क्या है, ये बुद्ध की माँ कौन है, माया है। यानी कि जो बुद्ध की माँ थी वो इसको लोग बताते हैं कि किसको, जो मूर्ति में औरत बनी हुई है। और कुछ लोग इसे क्या बताते हैं, ये जो लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी है उनसे इनको क्या बताते हैं, संबंधित बताते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के जोड़े के साथ जोड़ा जाता था। यानी कि जो गजलक्ष्मी थी उनको सौभाग्य लाने वाली देवी माना जाता था, यानी कि उनसे उनके आने से सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। और इन्हें हाथियों के जोड़े के साथ क्या किया जाता था, प्रदर्शित किया जाता था। ठीक दोस्तों, यहाँ यह भी संभव है कि इन उत्कृष्ट मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। और यह भी संभव है कि जो लोग इसे देखते थे, जो इस मूर्ति को देखते होंगे, जो लोग, जिसमें एक हाथी एक औरत के ऊपर जल छिड़क रही है, तो उसे लोग माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़कर देखते होंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही लोग से जोड़ के देखें, हो सकता है लोग इसे दोनों माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ के देखते थे। कई स्तंभों पर सर्पों को भी दिखाया गया है। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपरा से लिया गया प्रतीक होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। और जो आप देखेंगे सांची का स्तूप, उसमें कई स्तंभों पर क्या किया गया है, जो सांप है उसको भी दिखाया गया है। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, क्या है, सांप का फोटो है। ठीक दोस्तों, ऐसे फोटो क्या किए गए हैं, जो सर्प सांप का जो चित्र है, इसे क्या किया गया, सांची के स्तंभों पर दिखाया गया है। और ये क्या किए गए थे, लोक परंपराओं से लिए गए थे, यानी कि इनका कोई बौद्ध धर्म से संबंध नहीं था। जो स्थानीय लोक परंपराएं थी उससे क्या थे, संबंधित थे। ठीक दोस्तों, जेम्स फर्गुस, जो बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, ने उत्कीर्ण मूर्तियों के आधार पर सांची को वृक्ष एवं सर्प पूजा का केंद्र माना। एक अंग्रेजी इतिहासकार थे कला के, जिनका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है जेम्स फर्गुस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सांची पर जब ये सारे पेड़ देखे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर सांची पर पत्थर में पेड़ बने हुए हैं, यहाँ पर सांप बने हुए हैं, तो जो जेम्स फर्गुस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह अर्थ या निष्कर्ष निकाला कि ये जो सांची का स्थल था वो क्या था, वो वृक्षों का और जो सांप की पूजा का क्या था, केंद्र था। वो ये नहीं जानते थे कि जो सांची का संबंध बुद्ध धर्म से है। क्यों ये नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय जो बौद्ध इतिहास था वो उससे क्या थे, वो अनभिज्ञ थे। यानी कि जो बौद्ध इतिहास था उस समय उसका क्या हुआ था, अनुवाद नहीं हो पाया था, क्योंकि वो बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे और उस समय अधिकांश बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था। इसीलिए वो अर्थ नहीं निकाल पाए कि ये जो मतलब सांप वहाँ पे किससे संबंधित है, इसलिए वो जान नहीं पाए। उन्होंने क्या कहा, भाई यहाँ पर सांप और पेड़ है, तो इसका मतलब क्या है, जो सांची का स्तूप है एक वृक्षों और सांपों की पूजा करने का केंद्र है। या किसने माना, जेम्स फर्गुसन ने माना। तो इसे आप याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि किस इतिहासकार ने या किस कला इतिहासकार ने सांची को वृक्षों और सर्प पूजा का केंद्र माना। तो आप इसे याद रखिएगा, जेम्स फर्गुसन ने क्या किया था, सांची को वृक्षों और सांप के पूजा का केंद्र माना था, क्योंकि उन्हें जो मतलब बौद्ध साहित्य थे उनका ज्ञान नहीं था। और इसलिए ज्ञान नहीं था क्योंकि उस समय जो बौद्ध साहित्य थे उनका अनुवाद नहीं हो पाया था। अनुवाद इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वो अन्य भाषा में लिखे गए थे ना, क्योंकि जब तक उनका अनुवाद नहीं किया जाएगा तब तक उसे कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका गलत अर्थ निकाल लिया। दोस्तों, अब आपको मिलते हैं इस पार्ट थर्ड में, क्योंकि अगर इस पार्ट को हम एक ही वीडियो में कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इस चैप्टर में सिर्फ छोटा सा ही अंक बच गया है, जिसे हम अगले थर्ड पार्ट में 20-30 मिनट में कवर करा देंगे। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं हम पार्ट थर्ड में। अगर आप इस वीडियो का पार्ट थर्ड चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का पार्ट थर्ड मिल जाएगा। दोस्तों, आपको मिलते हैं हम इस वीडियो के पार्ट थर्ड में। तब तक के लिए पढ़ लो।